हेलो एवरीवन। आज अपन समझने वाले बिल्ड टू शिप टू मॉडल। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो इसमें 3 पार्टी रहती है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। आपको दिख रही है 3 पार्टी है, ए बी सी। अब मान लीजिए सी ने बी को बोला कि मुझे गुड्स चाहिए, तो बी ने बोला ठीक है, बट वो गुड्स अभी बी के पास अवेलेबल नहीं है। तो बी ने ए को बोला कि मुझे इसको इतनी क्वांटिटी इस गुड्स की चाहिए एंड तुम ये जो है डायरेक्ट सी को डिलीवर कर दो। तो इसमें क्या हुआ ना कि 2 सप्लाईज इन्वॉल्व हुए बिटवीन बी टू सी एंड ए टू बी। 2 सप्लाई हुई जो बी और सी के बीच में हुई थी और ए और बी के बीच में हुई है। अब इसमें क्या हुआ ना कि 2 इन्वॉइस होंगे, 2 इन्वॉइस रेस होंगे बिटवीन बी एंड सी और ए एंड बी। अब इसमें अपनी जो आईटीसी की कंडीशंस है कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो गुड्स शुड बी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। तो इन दिस केस बी और सी के बीच में जो सप्लाई हुई है उसमें सी को गुड्स रिसीव हुए हैं, तो इसमें सी को तो आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज जो अपनी आईटीसी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल होती है। अब ए और बी के बीच में जो सप्लाई है, जो बी ने ए को बोला था कि मुझे गुड्स चाहिए और जो तुम सी को डायरेक्ट डिलीवर कर दो, तो बी को आईटीसी मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो अपनी बेसिक कंडीशन है कि गुड्स शुड बी रिसीव, क्योंकि गुड्स तो बी को रिसीव हुए नहीं है, बी ने डायरेक्ट सी को डिलीवरी कर दी है, तो बी को आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा इसमें वो रहता है। तो बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल क्या बोलता है कि इस केस में बी को भी आईटीसी मिलेगा, क्योंकि अपन डीम्ड एज्यूम करेंगे कि बी को गुड्स रिसीव हुए हैं। लेकिन इसमें भी ये लिखा है, आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। एंड इसी में एक और चीज़ रहती है कि अब ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, कि 2 सप्लाईज इन्वॉल्व है और अगर अपनी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर जाती है तो ई वे बिल कंपलसरी। तो ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, कौन सी सप्लाईज में जनरेट होगा या दोनों में होगा, ए या बी के बीच में होगा या बी या सी के बीच में होगा। तो इसमें क्लियर है कि जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है जो ए और सी के बीच में हो रहा है अपने केस में, तो एक ही ई वे बिल जनरेट होगा जो ए करेगा फॉर सी। ओके, थैंक यू।